गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में करेंगे हम एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज़ x+1 ए फैक्टर। आपको ये देखना है कि ये जो पोलिनोमियल्स आपको दे रखे हैं इनमें से x+1 किसका फैक्टर है और किसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, x³ प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। x+1 फैक्टर है या नहीं है, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x+1 को किसके बराबर रखेंगे? 0 के। अब यहाँ पे ये प्लस का 1 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -1। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे किसमें? पोलिनोमियल में। क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x टू द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, -1 की पावर क्या? 3 प्लस -1 स्क्वेयर प्लस x की वैल्यू -1 फिर से प्लस 1। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या है? ऑड। ठीक है, तो -1 जैसे कि -1 3 को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे? -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर से माइनस है तो वैल्यू क्या आएगी? -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1। अब ये क्या बन गया? ये 1 और ये 1 मिलके क्या बन गया? 2। ठीक है, किसका? प्लस का 2। थोड़ा इस साइड लिख देती हूँ, 2। ये -1 ये -1 क्या बना? -2 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम? मैं ऊपर यहाँ पे जगह नहीं है, कलर चेंज करके लास्ट लाइन यहाँ लिख रही हूँ कि x+1 is a factor of x³ plus x square plus x plus 1। ठीक है, लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी है कि x+1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, क्लियर? सेकंड है आपका x की पावर 4 प्लस x³ प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे भी हमने देख लिया कि x+1 किसके बराबर रखेंगे? 0, और x की वैल्यू क्या है? -1। ठीक है, इसको मैं साइड में लिख के छोड़ देती हूँ, बाकी में भी ऐसे ही आपको करना है। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन the given polynomial। ठीक है, -1 की पावर कितनी? 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 और प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे क्या है? पावर इवन में है तो मतलब ये प्लस का बन जाएगा। यहाँ पे पावर क्या है? ओड में, तो माइनस का बन जाएगा। यहाँ इवन में फिर से प्लस का बन गया, और ये प्लस माइनस -1 फिर +1। अब देखो ये प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस का कितने बने? प्लस के 3, ये माइनस -2। आंसर कितना आया? 1। इसका मतलब x+1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 0 आता तो ये फैक्टर बनता, 0 नहीं आया इसलिए फैक्टर नहीं है। लिख देंगे x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है x की पावर 4 प्लस 3x³
प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। फैक्टर बताना है कि x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं है, तो इक्वल टू 0 रखेंगे और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। सेम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x -1 इन द गिवन पोलिनोमियल। वैल्यू पुट करेंगे तो -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 स्क्वेयर प्लस -1 और प्लस 1। ठीक है, ये पावर इवन में है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 3 ये -1 हो जाएगा, ये प्लस 3 ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये -1 और ये +1। सोल्व करेंगे 1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, तो 3 और 1 4 और ये कितना बना 5। 5 - 4 इज इक्वल टू क्या आया 1। वैल्यू क्या आई है ये 1। इसका मतलब x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या आ गई 1। अगर 0 आती तो क्या होता, ये फैक्टर बन जाता पोलिनोमियल का। फर्स्ट का लास्ट पार्ट है x³ - x स्क्वेयर -2 + √2x + √2, ये आपका फोर्थ पार्ट है। अब x + 1 की वैल्यू को क्या करेंगे 0 के बराबर, x = -1 आ गया हमारे पास। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे गिवन पोलिनोमियल की वैल्यू में। -1 की पावर 3 -1 स्क्वेयर -2 + √2 वैल्यू -1 प्लस √2। सोल्व करेंगे, ये आएगा -1, उसके बाद में ये माइनस और ये माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये तो। अब -2 + √2 और ये बाहर है क्या माइनस, ये माइनस माइनस क्या प्लस, और ये भी माइनस का होगा तो ये भी माइनस माइनस क्या प्लस, और ये लास्ट में क्या है आपके पास +√2। कितना हो जाएगा माइनस माइनस के कितने -2 + 2 प्लस √2 + √2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से प्लस का कैंसिल 2, बचा कितना, आंसर आया 2√2। ठीक है, तो क्या ये गिवन पोलिनोमियल जो x + 1 फैक्टर आया, नहीं, तो क्या लिखेंगे x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं आया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2। और 2 में आपको क्या दे रखा है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। आपको फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है और देखना है कि क्या gx फैक्टर है px का। ठीक है, तो देखते हैं इसको। px की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको px की वैल्यू दे रखी है 2x³ + x स्क्वेयर -2x - 1, और gx क्या दे रखा है x + 1। अब यहाँ पे कि gx फैक्टर है या नहीं इस पोलिनोमियल का, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम gx x + 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1। अब ये जो आपके पास px दे रखा है, यहाँ पे px की वैल्यू क्या दे रखी है, इक्वेशन +x² - 2x - 1। यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करेंगे 2 - 1³ प्लस -1 स्क्वेयर -2 -1 और एक -1 दे रखा है।
जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस का, यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और ये माइनस। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इधर लिख देती हूँ 3 माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि जो जी एक्स है वो फैक्टर है पी एक्स का। ठीक है, लिखेंगे क्या यहाँ पे, जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, क्लियर। अब इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपको पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, पी एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, x प्लस 2। अब यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे इसका, जी एक्स फैक्टर है या नहीं इसको पता करने के लिए x प्लस 2 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, अब क्या दे रखे आपके पास, पी एक्स किसके इक्वल दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। x की वैल्यू पुट करेंगे, p -2 के बराबर, -2 क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वेयर प्लस 3 -2 प्लस 1। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, -6 प्लस 1। प्लस प्लस का ऐड करेंगे और माइनस माइनस का, प्लस का कितना 13, माइनस का कितना 14। ठीक है, कितना आ गया, -1। आना कितना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, तभी तो फैक्टर बनता, लेकिन क्या अब आया ये -1। तो लिखेंगे कि जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट में आपको पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स क्यूब -4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 6 और जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, x -3। अब जी एक्स फैक्टर है या नहीं तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में आप, x -3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। ये वैल्यू हमें किस में पुट करनी है, गिवन पोलिनोमियल क्या दे रखा है, एक्स क्यूब -4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 6। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तब आएगा 3 की पावर 3 -4 3 स्क्वेयर प्लस 3 प्लस 6। 3 को 3 टाइम्स करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 प्लस 6 कितना आया 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6। प्लस प्लस का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 6 कितना, ऊपर लिख देती हूँ साइड में, 36 माइनस 36 किसके इक्वल आया 0 के। इसका मतलब कि जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, क्लियर, क्योंकि 0 के इक्वल आ गया इसलिए जी एक्स क्या है, फैक्टर है किसका, पी एक्स का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। आपको दे रखा है कि x प्लस 1 एक फैक्टर है पी एक्स का, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको क्या करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बोर्ड पे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 फैक्टर आपको क्या दे रखा है। सबसे पहले पी एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। पी एक्स क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के, और एक्स माइनस वन फैक्टर क्या है, दे रखा है, गिवन एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, सो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे किस में, गिवन पोलिनोमियल में, और दे क्या रखा है आपको, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के। वैल्यू पुट करेंगे, पी वन इज इक्वल टू वन स्क्वेयर प्लस वन प्लस के। ठीक है, वन स्क्वेयर मीन्स वन प्लस वन प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, वन प्लस वन कितना, टू, टू प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, और के की वैल्यू क्या आ गई, इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस टू, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, टू, माइनस टू के इक्वल। ठीक है, अब सेकंड पोलिनोमियल आपको जो दे रखा है, पी एक्स की वैल्यू, सेकंड पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस रूट टू, और गिवन क्या था हमारे पास, एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो x माइनस वन क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल, और x की वैल्यू क्या आई, वन। ठीक है, इस वैल्यू को पुट करेंगे किस में, पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस रूट टू, पी वन इज इक्वल टू टू वन स्क्वेयर प्लस के वन प्लस रूट टू। थ्योरम में जब हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो, पी वन की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि गिवन फैक्टर क्या है, ज़ीरो के इक्वल हम रख रहे हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू टू प्लस के प्लस रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब के प्लस टू प्लस रूट टू है, ये इज इक्वल टू ज़ीरो। जब इसको साइड में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू माइनस टू माइनस रूट टू। ठीक है, या इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस टू प्लस रूट टू। तो क्या यहाँ पे जो x माइनस वन है ये फैक्टर आया है यहाँ पे, क्योंकि सॉरी हमें तो यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू हो गई यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का पार्ट थर्ड, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। गिवन क्या है, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और x की वैल्यू क्या आ गई, वन। इसको कहाँ पुट करना है, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, पी वन इज इक्वल टू के वन स्क्वेयर माइनस रूट टू वन प्लस वन। के किसी को भी वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट आती है। ठीक है, वही नंबर आता है, माइनस रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। के इज इक्वल टू, जब इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट टू प्लस का और वन माइनस का, तो ये आ गई आपके पास के की वैल्यू। अब इसका लास्ट फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री का, फोर्थ पार्ट है आपके पास, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस के, और गिवन में आपको क्या है, x माइनस वन इज a factor of px, so
x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, पी एक्स में इस वैल्यू को पुट करेंगे। पी एक्स की वैल्यू दे रखी है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस के। ठीक है, वैल्यू रखेंगे के 1 स्क्वेयर माइनस 3 1 प्लस के 1 स्क्वेयर मीन्स के माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू कितना, 0। के प्लस के कितना हो गया, 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस साइड देखेंगे कि 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, 3 इस साइड जाएगा, 2k इज इक्वल टू कितना, 3। अब ये के 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, फैक्टर्स करने, फैक्टराइज करना है। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 12x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 1। ये कल हमने पढ़ा था कि ये जो बीच का है यहाँ पे, ये 2 पोर्शंस में टूटेगा, p और q मान के चलो। ठीक है, a b जो भी मानना है, मानो कि p q में टूटेगा। इसको इस तरीके से तोड़ना है कि p प्लस q करें तो हमारे पास 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, 12। तो जब हम इसको तोड़ेंगे इसके पार्ट्स को, तो 7 किस किस में टूट सकता है, 1 6, ठीक है, या फिर 2 5 3 4, इतने में टूट सकता है। अब देखो, अगर मैं फैक्टर बनाऊं 1 और 6, तो 1 6 इसके लिए तो ठीक है, लेकिन 1 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 आएगा, नहीं आएगा। सेकंड, 2 और 5 पुट करके देखेंगे तो -7 तो आ जाएगा, माइनस का बना देंगे दोनों को, लेकिन 5 2 तो 10 होता है, 12 नहीं आया। इसका मतलब हमारे पास फैक्टर क्या है, ये। तो कैसे करेंगे इसको, 12x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। जब आप -3x माइनस 4x और 3x को ऐड करेंगे तो -7x आ जाएगा। जब -4x को मल्टीप्लाई करेंगे -3x से तो आपके पास क्या आएगा, 12x स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब जो फैक्टर्स हमारे बने हैं वो ठीक है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 4x कॉमन ले ले, 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 3x, और यहाँ -1 क्योंकि 4x कॉमन ले लिया तो माइनस का 1 बच गया। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले ले ताकि ये अंदर का दोनों का बराबर आ जाए। 3x माइनस 1 क्या बना, 4x। एक तो ये फैक्टर बन गया 4x माइनस 1, और एक ये जो कॉमन है दोनों में, या फिर बोलो कि अगर इसमें से ये कॉमन ले लें तो हमारे पास ये बचेगा, फिर 3x माइनस 1। ठीक है, बन गया। ये दो हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब 2 ही आएंगे, ये कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें 2 ही फैक्टर्स बनेंगे। लीनियर में केवल एक फैक्टर था और जो क्यूबिक आएगा उसमें कितने फैक्टर्स बनेंगे, 3 फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। सेकंड है आपके पास 2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 3। इसके क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, इसका 6, वही 6 और 1, 2 5 4 3। वैल्यूज़ देखेंगे, ठीक है, 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो यहाँ पे जब पी क्यू को 2 फैक्टर्स हैं, मान लो पी क्यू, अगर 6 और 1 मान लिया तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, ये भी 6 है, और 6 + 1 करेंगे तो 7। अब दूसरा चेक करके देख लेते हैं, 5 और 2 है मान लो, अगर मल्टीप्लाई करती हूँ 2 और 5 को तो कितना आएगा, 10। तो गलत है, 6 आना चाहिए, तो ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्या बनेगा, 6 और 1। ठीक है, कैसे करेंगे, 2x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, ये बन गया।
अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2x, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वेयर है तो एक x आएगा, यहाँ 2 है, ये 2 का यहाँ पे भी 2 फैक्टर बनेगा तो x प्लस 2 3 ज़ा 6, इन दोनों में से क्या कॉमन, 1, x प्लस 3, तो जब इसको कॉमन लेंगे x प्लस 3 को तो दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, 2x प्लस 1, तो ये दो आपके फैक्टर्स बन गए। ठीक है, अब इसी का थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट है आपके पास 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6, यहाँ पे 36 है। ठीक है, 6 इन दोनों का तो मल्टीप्लाई होता है ना, 6 × 36। अब फैक्टर्स इस तरीके से बनाने हैं हमें कि 5 आए हमारे पास, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो भी करना है। तो 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 3 3 = 9 और 3 1 = 3। कैसे फैक्टर्स बनाएंगे इसकी, अब 3 3 = 9, ठीक है, 9 और 2 2 = 4। अब देखो, अगर मैं प्लस का 9 ले लूँ और माइनस का 4 लूँ तब मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास p प्लस q कितना आना चाहिए, 5 के बराबर। अगर मैं p को 9 मान लूँ और q को -4 मान लूँ तो ये इक्वल टू 5 आ जाएगा, 9 - 4 = 5। ठीक है, और जब p और q को मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो क्या आएगा, 9 × -4 जो कि किसके इक्वल है, -36। और जब आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 6, ये माइनस का 6, तो क्या आएगा, -36। इसका मतलब ये जो फैक्टर्स हैं ये लेने हैं हमें। 6x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है, प्लस का बड़ा लेना है क्योंकि साइन क्या है, प्लस का बीच में। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3x, दोनों में से 3x कॉमन आया, इन दोनों में से बचा क्या, 3 2 = 6 प्लस 3 3 = 9, माइनस, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन लूँ, माइनस का 2, क्या बचा, 2x प्लस 3। यहाँ पे क्या आया, 3x - 2 और 2x प्लस 3। ठीक है, ये दो हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, फोर्थ में दे रखा है आपको 3x स्क्वेयर माइनस x और -4, 4 3 सा कितना, 12। 12 के फैक्टर्स इस तरीके से बनाएंगे हम, देखो 2 6, 2 3 सा 6 और 3 1, 4 और 3 बना ले। ठीक है, 12 के फैक्टर्स और क्या होते हैं, 6 और 2 बना सकते हैं। अब अगर मैं 6 और 2 को फैक्टर्स लेती हूँ तो क्या p प्लस q, इसको मान लो कि मैं माइनस का ले लूँ। ठीक है, तो 6 - 2 कितना बचा, 4, तो यहाँ पे क्या 4 है, नहीं, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं ले सकते। ये दूसरे को देखते हैं, इसको ले लेते हैं -4 और 3 का माइनस का, 4 - 3 क्या बचा, 1, लेकिन ये तो प्लस का 1 बच गया, हमें कितना लेना है, माइनस का 1। इसका मतलब हमें साइन चेंज करना होगा, इसको माइनस का बनाएंगे और इसको प्लस का बनाएंगे। जब इसको माइनस का और इसको प्लस का बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1। अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम यहाँ पे, 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस x माइनस 4। ठीक है, ये आएगा 3। ठीक है, कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली x कॉमन है, 3x माइनस 4। यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस 1, 1 तो सभी में ही होता है, 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 को जब कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, x प्लस 1, तो ये दोनों आपके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। ठीक है, क्लियर। अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है आपके पास वही फैक्टराइज करना, लेकिन अब की बार जो फॉर्म आई है वो क्या है, क्यूबिक फॉर्म में आया है। अब क्यूबिक फॉर्म में हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान के चलते हैं किसी चीज़ को कि
लेट x प्लस वन इसका फैक्टर है या x माइनस वन इसका फैक्टर है, इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 2। अब मान लो कि एक तो x प्लस वन को देख लेंगे और एक x माइनस वन को देख लेंगे, इनमें से क्या कोई इसका फैक्टर है? अब मान के चलते हैं कि लेट x माइनस वन इज a factor of the given polynomial। ठीक है, हम क्या देखते हैं, जो कांस्टेंट होता है इसके क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे वो देखते हैं। इसका फैक्टर 1 बनेगा, ठीक है, और 2 सिर्फ इतना ही बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर x माइनस वन फैक्टर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर x प्लस वन को देखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। x माइनस वन इज इक्वल टू 0 के बराबर और x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इसको इसमें पुट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 2, वैल्यू पुट करेंगे 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वेयर माइनस माइनस 1 प्लस 2, ये प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस 1 प्लस 2, जो प्लस का है उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, साइड में कर देती हूँ, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम इसको कि x प्लस वन क्या है, इसका फैक्टर है। ठीक है, अब अगर x प्लस वन इसका फैक्टर आ गया, एक फैक्टर आ गया x प्लस वन, तो दूसरा और तीसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो क्यूबिक है और क्यूबिक में 3 फैक्टर्स बनेंगे। अब यहाँ पे हम फैक्टर डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। एक तो आ गया हमारे पास कि x प्लस वन फैक्टर है, अब डिवीज़न मेथड x माइनस वन से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करवाएंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या है, x क्यूब है, यहाँ पे ओनली x है, तो क्या करेंगे, इसको x स्क्वेयर से मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ। ठीक है, तो x क्यूब माइनस x स्क्वेयर ये आ गया आपके पास। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये बन जाएगा प्लस का, माइनस से माइनस, माइनस से प्लस कैंसिल, यहाँ पे माइनस 2x स्क्वेयर है और यहाँ पे प्लस का x स्क्वेयर है, बचेगा क्या, माइनस x स्क्वेयर माइनस x। यहाँ पे x स्क्वेयर है, यहाँ पे x है, इसका मतलब क्या होगा, किससे करवाएं, x से मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैं माइनस x से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, क्या आएगा, माइनस x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस x। ठीक है, साइन चेंज होगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल, बचेगा क्या, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो कितना बचा, माइनस 2x और नीचे आएगा 2। अब यहाँ पे कितना है 2x, यहाँ पे कितना है x, तो कितने से मल्टीप्लाई करवाएं, ओनली 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 2x और ये माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 0। अब ये हमारे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और एक जो फैक्टर था हमारे पास क्या आया था, x माइनस वन। अब मैं इस साइड को क्लियर कर रही हूँ। अब देखो क्या आया, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब ये जो आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे कि इसके फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। इसके क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, 2 और 1। ठीक है,
केवल इतना ही फैक्टर बन सकते, इसको हम माइनस कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, तब हमारे पास हमारी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 प्लस 1, x माइनस 2, x माइनस 2 को कॉमन लिया तो दूसरा फैक्टर बन गया हमारे पास x प्लस 1। अब जो फैक्टर्स बन गए हमारे पास वो कौन कौन से बन गए हैं? एक तो x माइनस 1, क्या था x माइनस 1, इधर लिख देती हूँ मैं एक बॉक्स बना के कि इसके फैक्टर्स क्या क्या आए। x माइनस 1 आया, दूसरा x प्लस 1 आया और तीसरा x माइनस 2। ये 3 फैक्टर्स आपके पास आए इस इक्वेशन के। ठीक है, क्लियर। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 5th का सेकंड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5। सेम उसी तरीके से हम देखेंगे कि x प्लस 1 या x माइनस 1 इसका फैक्टर बनता है या नहीं है। ठीक है, सपोज करो, क्या मान के चलते हैं, लेट x प्लस 1 इज a factor of the given polynomial। ठीक है, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, और x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम पोलिनोमियल में, x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5 वैल्यू पुट करेंगे, -1 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 स्क्वेयर माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5। आप x -1 से भी कर सकते हैं, x प्लस 1, जो आपकी इच्छा हो कर लेना, नहीं आए तो फिर इसको भी देखेंगे। ठीक है, -1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 5, ये माइनस माइनस के ऐड कर लेंगे, प्लस प्लस वाले ऐड करेंगे। प्लस का कितना है 9, -5 -3 -8 और -1 कितना हो गया, 0 के इक्वल। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अब आगे क्या करेंगे, वही मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, x प्लस 1 से डिवाइड करवाएंगे किसको, इस क्यूबिक पोलिनोमियल को, 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5। यहाँ पे कितना है क्यूब, यहाँ कितना है x, कितने से मल्टीप्लाई करवाएं, x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x क्यूब प्लस x स्क्वेयर, दोनों प्लस के हैं, माइनस यहाँ पे माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं ना इसके, दोनों कैंसिल, ये माइनस का ये माइनस का, कितना आया -4x स्क्वेयर, नीचे आएगा -9x। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे x, यहाँ पे कितना 4x स्क्वेयर है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, -4x से, तो कितना आएगा -4x स्क्वेयर -4x। ठीक है, अब कितना बनेगा, ये माइनस, ये भी माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, प्लस, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा, -9x है, नीचे +4x है, कितना -5x, नीचे उतारेंगे किसको, 5 को। अब किससे मल्टीप्लाई करवाएं इस इक्वेशन को, -5 से, माइनस, इधर नीचे लिख देती हूँ, दिखाई नहीं देगा, -5 से क्या बनेगा, -5x -5, साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का, कैंसिल, नीचे क्या बचा, 0। इसका मतलब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो क्या आई है, साइड का इरेज कर देती हूँ मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई हमारे पास, x स्क्वेयर -4x और -5 ये आई। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टर्स बनाएंगे, ये क्या है 5 के तो कोई फैक्टर नहीं बन सकते,
5 और 1 यही बनेंगे, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, जब आप इनको ऐड करेंगे तो -4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। ये आपको चेक कर लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x माइनस 5 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 1, x माइनस 5, और यहाँ पे क्या कॉमन आया? x माइनस 5। तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया? x प्लस 1। ठीक है, 3 फैक्टर्स क्या क्या बने? x प्लस 1, x माइनस 5, और एक हमारे पास पहले से x प्लस 1 है। ठीक है, क्लियर। अब इसके थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट है आपके पास x³ प्लस 13x स्क्वेयर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे भी क्या कि x प्लस 1 एक फैक्टर है। लेट x प्लस 1 इज a factor of given polynomial। ठीक है, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल, और x की वैल्यू क्या आ गई? -1। ठीक है, इस -1 की वैल्यू को किस में पुट करेंगे? x³ प्लस 13x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 20 -1³ प्लस 13 -1 स्क्वेयर प्लस 3x की वैल्यू -1 प्लस 20। ये बनेगा क्या? -1। ये स्क्वेयर है, इवन में है वैल्यू तो प्लस में आ जाएगी, प्लस 13 -3 प्लस 20। क्या बनेगा? ये कितना आया हमारे पास? सॉरी, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये 32x है। ठीक है, 32, तो ये बनेगा 32। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? 20 प्लस 13 33 माइनस ये माइनस क्या बना? 33 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि जो x प्लस 1 है वो क्या है? फैक्टर है किसका? गिवन पोलिनोमियल का। अब इसको मैं एक बार इरेज करके फिर हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो पता चल गया कि x प्लस 1 आपका फैक्टर है। अब यहाँ पे कर देती हूँ मैं आपका डिवीज़न x प्लस 1 से। x³ प्लस 13x स्क्वेयर प्लस 32x प्लस 20। जब आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या है? क्यूब, यहाँ क्या? ओनली x है, तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई? x स्क्वेयर से। ठीक है, कितना बनेगा? x³ प्लस x स्क्वेयर। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कैंसिल दोनों, ये प्लस का ये माइनस का। यहाँ पे कितना बचेगा? 12x स्क्वेयर, नीचे आएगा 32x। ठीक है, साथ में 20 को भी रख लो। अब यहाँ पे 12x स्क्वेयर है, यहाँ ओनली x है। ठीक है, तो कितने से करेंगे? प्लस 12x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तब आएगा 12x स्क्वेयर प्लस 12x। साइन चेंज करेंगे, प्लस से माइनस कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 20x प्लस का, और क्या बच रखा है? 20। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वैल्यू को? 20 से। 20x प्लस 20, दोनों का साइन चेंज, आंसर क्या? 0। इसका मतलब जो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर आया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, वो आई x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 20। अब आप इसके फैक्टर्स बना लें। ठीक, कितने क्या फैक्टर बनेंगे इसके? फैक्टर्स इस तरीके से बनाने हैं आपको कि मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए? 12 आए। ठीक है, फैक्टर्स देखो, 20 के 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या क्या बन सकते हैं? 5 2 जा 10 प्लस 2 कर दूँ, 10 प्लस 2 करेंगे तो 12 आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 20। इसका मतलब करेंगे x स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या? x प्लस 10,
इन दोनों में से कॉमन क्या, 2 प्लस 2 x प्लस 10, दोनों में x प्लस 10 है, कॉमन ले लो। दूसरा फैक्टर क्या आ गया, x प्लस 2, एक फैक्टर क्या था x प्लस 1, दूसरा x प्लस 10 x प्लस 2, 3 फैक्टर्स आ गए। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट का फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1। सपोज करते हैं क्या फैक्टर इसका, ये जो मेथड है यहाँ पे, सॉरी ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो, आप इसके डायरेक्ट क्या बना सकते हो, फैक्टर्स बना सकते हो। देखो यहाँ पे 2y क्यूब है, ये वाई स्क्वेयर है, यहाँ पे माइनस 2y है, ये प्लस 1 है। कैसे देखने से पता चला है, तो यहाँ पे आपको ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि y प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस y माइनस 1, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ से वाई स्क्वेयर कॉमन ले यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, 2y प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से क्या, दोनों में माइनस है, अगर माइनस 1 कॉमन लें तो क्या बना, 2y प्लस 1 बन गया। 2y प्लस 1 को अगर कॉमन ले, क्योंकि दोनों में ही है, तो क्या बनेगा, वाई स्क्वेयर माइनस 1। दो फैक्टर्स आ गए। अब देखो ये 1 है, ठीक है, वाई स्क्वेयर माइनस 1। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। या आप इसको x की टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा, और ये जो आपके पास है ये भी तो सेम इसी तरीके से दिख रहा है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 1 की तो पावर 2 लिख सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। 1 की तो कितने भी पावर लिखेंगे वही आएगा। इसका मतलब इसके दूसरे फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, एक तो आ गया 2y प्लस 1, इसको जब ओपन करेंगे तो y माइनस 1 और y प्लस 1, ये 3 फैक्टर्स आ गए आपके पास। क्यूबिक थी और 3 ही फैक्टर्स निकालने थे हमें। तो ये था आपकी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ठीक से समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।